आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। तो क्या आप भी हैं अपने स्वास्थ्य से परेशान और अब तक नहीं मिला आपको कोई भी समाधान? अगर आपके सवाल का जवाब है हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियो टशन प्रारंभ करने जा रहा है स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ। इसमें हमारे विशेषज्ञ होंगे होम्योपैथ और आयुर्वेद में विशेष जानकारी रखने वाले डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और लिख भेजिए हमें अपनी समस्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9721688666। यह कार्यक्रम आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर से प्रारंभ होगा। ध्यान रहे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब YouTube पर अपलोड की गई वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, अतः आपको उन वीडियोस को देखना अत्यंत आवश्यक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं सूरज राजपूत यूपी कानपुर देहात से बात कर रहा हूँ। सूरज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, मेरी रुचि पॉलिटिकल साइंस में है। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे हम पोटा के नाम से भी जानते हैं, ये संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2002, बी 2003, सी 2004 या फिर डी 2005। आपका समय शुरू होता है अब। 2002। आपने कहा 2002। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस गांव को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए माना, बी काथाखेड़ी, सी बिरढाना या फिर डी एरमा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। आपका ऑप्शन है माना, काथाखेड़ी, बिरढाना या फिर एरमा। काथाखेड़ी। आपने कहा काथाखेड़ी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है माना, जो उत्तराखंड में है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं राजीव बात कर रहा हूँ एमपी से। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, जी के सामान्य ज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है जी के सामान्य ज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आसियान देशों का हेडक्वार्टर किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस या फिर डी वियतनाम। आपका समय शुरू होता है अब। सर, फिलीपींस। आपने कहा फिलीपींस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं पंकज मिश्रा यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ सर।
पंकज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए Yes, sir. पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका कौन से सन में शामिल हो गया था? आपके ऑप्शन है ए 2009, बी 2010, सी 2011 या फिर डी 2012। आपका समय शुरू होता है सर अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 2009 या फिर 2010। सर 2009। आपने कहा 2009। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2010। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं राजू रफ्तार बिहार से बात कर रहा हूँ। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना Thank you, sir. चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहा आपकी रुचि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ए 19-20, बी 21-22, सी 23-24 या फिर डी 25-26। आपका सर, समय सी- शुरू होता सर- है अब। सर सी 23-24। आपने कहा ऑप्शन सी 23-24। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी तिरुवनंतपुरम, सी नई दिल्ली या फिर डी मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 3D प्रिंटर। जी, 3D प्रिंटेड डाकघर। सर बेंगलुरु। आपने कहा बेंगलोर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ओटीशी नेशनल पार्क किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी पेरू या फिर डी पनामा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ओटीसी। जी, ओटीसी नेशनल पार्क। सर ऑप्शन दोबारा बोलेंगे? अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू या फिर पनामा। सर लाइफलाइन चाहिए सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ब्राजील या फिर पेरू। सर ब्राजील। आपने कहा ब्राजील। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेरू। आप हमारी Okay. प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं विशाल फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। विशाल, मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? तो मेरी रुचि हिंदी भाषा का इतिहास है। आपने कहा आपकी रुचि है हिंदी भाषा का इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कन्नौजी भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी मागधी या फिर डी अर्ध मागधी। आपका समय शुरू होता है अब। तो पश्चिमी हिंदी। आपने कहा पश्चिमी हिंदी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बुग्याल घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। क्या सर आप एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट कर सकते हैं? प्रश्न है बुग्याल घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। सर उत्तराखंड। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है डस्टलिक युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य होता है। आपके ऑप्शन है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। ओके सर। आपके ऑप्शन है ए भारत उज्बेकिस्तान, बी भारत मंगोलिया, सी भारत तुर्कमेनिस्तान या फिर डी भारत कजाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। सर मुझे भारत और उज्बेकिस्तान लग रहा है, लेकिन सर मैं भारत और मंगोलिया के साथ जाना चाहूंगा। आपने कहा भारत और मंगोलिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और उज्बेकिस्तान। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आज के हमारे पहले विजेता हैं राजीव रफ्तार और दूसरे विजेता हैं विशाल। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।